तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 5 मई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शोभा दिलीप पर गुस्सा करते हुए उसे कह रही होती है कि बाड़ू, तुझमें अकल है या नहीं? इतनी बड़ी हरकत किससे पूछ के की तूने? तू जमाई बाबू के खिलाफ कंप्लेन करने पुलिस थाने चला गया। तो दिलीप इस पर कहता है कि आई ऑलरेडी सब घर पर परेशान थे कि ताई मिल नहीं रही है और इतनी देर हो चुकी थी और ताई का कुछ अता पता नहीं था, इसलिए मैं गया था पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने। तभी जूही इधर से बोलती है कि तो मिसिंग की कंप्लेन लिखवा था ना तू, जीजू के खिलाफ क्यों कंप्लेन लिखवाई तूने? तो दिलीप कहता है कि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि पहला शक उन्हीं पे गया। तभी शोभा इधर से बोलती है कि बाड़ू, तू ना पूरा का पूरा पागल है। बेचारे जमाई बाबू खुद इतने परेशान थे जब साइली मिल नहीं रही थी और तूने उन्हीं के खिलाफ जाकर कंप्लेन लिखवा दी। तभी जूही इधर शोभा को बोलती है कि आई, इसे ताई की कोई फिक्र नहीं है, इसे तो बस जीजू के ऊपर गुस्सा निकालना था। तो दिलीप बोलता है कि पर मैं क्यों करूंगा ऐसे, मुझे बस ताई की फिक्र थी, इसलिए ताई को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। तो इस पर साइली दिलीप को पूछती है कि अच्छा, तो कहां कहां ढूंढा तूने, मुझे बता तो जरा। थाने जाने से पहले तूने मुझे ढूंढा होगा ना, बहुत सारी जगहों पर जाकर, बता कहां गया था तू? तो दिलीप इधर बोलता है कि ताई, वो ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं थाने चला गया था। तो साइली बोलती है कि पर मेरा पति हर उस जगह पे गया था जहां मैं रोज जाती हूँ, हर जगह उसने ढूंढा मुझे, सबसे पूछताछ की, रोया और परेशान हुआ, भूखा प्यासा भटकता रहा। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे अपनी जिंदगी मानता है। और तूने ऐसे इंसान के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया करके, क्यों किया तूने ये सब? तभी शोभा भी इधर दिलीप को पूछती है कि किसके कहने पर तूने किया ये सब? तो दिलीप इधर बोलता है कि आई, मैं डर गया था, इतनी देर भी हो गई थी और ताई अभी तक नहीं आई थी, तो फिर चिट्टी ने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इस पर साइली बोलती है कि बराबर, मैं समझ गई थी कि ये सब उस लफंडर चिट्टी का ही किया धरा होगा। तुझे कितनी बार मैंने मना किया कि उसके साथ ज्यादा घुमा फिरा मत कर, फिर भी तू घूमता फिरता है। तो दिलीप फिर इधर बोलता है कि पर ताई, चिट्टी तेरी भलाई के बारे में ही सोच रहा था। तो साइली फिर बोलती है कि वो होता कौन है मेरा भला बुरा सोचने वाला, और बाड़ू तू उसे जानता नहीं है, एक दिन वो तुझे ऐसी गलत चीज में फंसाएगा ना, तू बहुत गंदा फंसेगा और तब तुझे उसका असली चेहरा पता चलेगा। वक्त रहते संभल जा, इससे पहले कि देर हो जाए। और हाँ बाड़ू, सचिन अभी भी चाहता है कि तू कुछ अच्छा करे अपनी जिंदगी में, और तूने जो किया है इसके बावजूद भी सचिन ने मुझसे वादा लिया कि इसके बारे में मैं घर पर किसी से बात ना करूं, इसलिए तेरे लिए भला यही होगा कि तू उस चिट्टी के साथ काम करना बंद कर दे, कहकर साइली वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस शॉप पर रोशनी से ये कह रहा होता है कि बाबू, मुझे डीलर के पास जाना है, कुछ काम है, तो प्लीज तुम तब तक शोरूम को संभाल लो ना। तो रोशनी बोलती है कि ठीक है, पर जल्दी आना। फिर तेजस वहां से चला जाता है और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तभी एक शॉप की स्टाफ रोशनी को आकर बोलती है कि मैम, एक कस्टमर आपका वेट कर रहे हैं और वो अब तक काफी प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी भी ले चुके हैं, लगता है वो काफी कुछ खरीदना चाहते हैं। तो रोशनी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ, कहकर वो उस कस्टमर के पास जाती है और वो आदमी रोशनी को कहता है कि कांग्रेट्स रोशनी, आई मीन कल्याणी, वैसे काफी बड़ा शोरूम है तुम्हारा, नॉट बैड। तो रोशनी उस आदमी को देखकर इधर डर जाती है, क्योंकि ये वही आदमी होता है जो रोशनी को बार बार ब्लैकमेल किया करता था। तो वो फिर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना आया हूँ, कहकर वो एक बुके देता है रोशनी को। फिर रोशनी आगे बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, तेजस कभी भी वापस आ सकता है। तो वो आदमी इधर बोलता है कि आने दो ना, मैं भी उससे जरा मिल लूंगा। तभी रोशनी इधर बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें और क्यों टॉर्चर कर रहे हो मुझे तुम? तो वो आदमी बोलता है कि टॉर्चर और मैं? नहीं, टॉर्चर तो तुम मुझे कर रही हो। आजकल मैं तुमसे जब भी पैसों की डिमांड करता हूं तो तुम मुझे ठीक से दे ही नहीं रही हो, इसलिए बार बार तुम्हें धमकाना पड़ता है, फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं। तो रोशनी बोलती है कि कब नहीं दिया मैंने तुम्हें पैसे? अभी अभी तो झूठ बोलकर तेजस से मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे ना। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ दिए थे, पर अभी अभी मेरी दूसरी शादी हुई है ना, तो बताओ 1 लाख में न्यूली वेड्स का खर्चा चलता है क्या? इसलिए मुझे और पैसों की जरूरत है और तुम्हारी तरक्की देखकर लगता नहीं कि ये तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्ट काम होगा। तो रोशनी फिर पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें? तो वो आदमी बोलता है कि बताया तो, अभी अभी मेरी शादी हुई है ना, और तुमसे इतना गहरा रिश्ता है मेरा, इतने सारे सीक्रेट्स शेयर किए हैं तुमने, तो ऐसे में गिफ्ट्स तो बनते हैं ना। तो एक काम करो, मुझे बस एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, वो बड़ा वाला टीवी और एक मिक्सर, ये बस चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं। तो रोशनी ये सुनकर बोलती कि पागल हो गए हो क्या तुम? ये सब मेरा नहीं है, बल्कि ये तेजस का है, तो मैं कैसे दे सकती हूँ? तो वह आदमी आगे बोलता है कि या तो टीवी घर जाएगा या तो इस टीवी पर न्यूज आएगी तुम्हारे नाम की, नाम बदलकर भोले भाले शख्स को फंसाया फरेबी दुल्हन। ये लाइन कैसी लगेगी? तो रोशनी ये सुनकर डर जाती है और बोलती है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या तुम? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, ब्लैकमेल कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे अपनी शादी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने आया हूँ, जो कि मुझे पता है कि तुम खुशी खुशी दे दोगी। वैसे तुम अगर चाहो तो मैं ये गिफ्ट तेजस से भी मांग सकता हूँ। तो रोशनी इधर डर जाती है दोबारा और कहती है कि नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी ऑटो में सारे सामान ले रहा होता है दुकान से, जैसे कि टीवी, फ्रिज वगैरह। तभी दूसरी साइड से तेजस वहां से आ रहा होता है और उन सामान को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, बोलने लगता है कि अरे वाह, आज तो काफी सेल हो गई है।
दूसरे सीन में इधर हम चिट्टी को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है कि अब तक तो उस सचिन की सारी हेकड़ी निकल गई होगी, बैठा होगा किसी जेल में सलाखों के पीछे। मुझे जेल भेजा था ना उसने और साइली ने, तो अब खुद बैठेगा उस चार दीवारी के पीछे। सच ही कहा है किसी ने कि घर का भेदी लंका डाहे। तभी उसी दौरान हम देखते हैं कि दिलीप आता है तो चिट्टी उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ दिलीप, कुछ पता चला? सचिन को पकड़ा पुलिस ने, कुछ पूछताछ की? तो दिलीप बोलता है कि नहीं, ताई वापस आ गई, और तो और उसने मुझ पर चिल्लाया भी। तो ये सुनकर चिट्टी पूछता है कि क्यों चिल्लाया? तो दिलीप बोलता है कि क्योंकि मैंने उसके पति के खिलाफ कंप्लेंट जो कर दी। ताई ने तो चिल्लाया ही चिल्लाया, साथ ही साथ आई और जूही भी मुझसे नाराज हो गए हैं। तो चिट्टी आगे बोलता है कि पर दिलीप, हमने जो भी कुछ किया है वो ताई की सेफ्टी के लिए ही किया है ना, और सारा शहर जानता है कि सचिन एक नंबर का गुंडा है, तो किसी को भी लगेगा ना कि उसी ने ही ताई के साथ कुछ गलत किया होगा। तो दिलीप इधर बोलता है कि फिर भी हमने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया चिट्टी, जो कि गलत था। तो चिट्टी इधर बोलता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है तू दिलीप? तो दिलीप बोलता है कि क्योंकि ताई किसी से लड़कर या गुस्से से बाहर नहीं गई थी, बल्कि वो अपने काम से मंदिर गई थी, और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया और पुलिस कंप्लेंट कर डाली। तो अब जब मैं ये सब सोच रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही गलत था। तो चिट्टी फिर आगे बोलता है कि देख, तू उसका भाई है ना, तो तेरा हक बनता है उसकी चिंता करना, तो तूने कुछ भी गलत नहीं किया। पर दिलीप बोलता है कि नहीं चिट्टी, हमने गलत किया है और अब से हमें ये सब बंद करना होगा। तो चिट्टी बोलता है कि क्या बंद करना होगा हमें? तो दिलीप बोलता है कि ताई और जीजू के मामले में टांग अड़ाना। जीजू ने आज तक किसी से नहीं कहा कि मैंने उनकी आई के पैसे चुराए थे। वो अगर चाहते तो वो ताई और आई को वीडियो दिखाकर हमेशा हमेशा के लिए उनकी नजरों में मुझे नीचा दिखा सकते थे, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो मुझसे मिलना तो दूर बल्कि मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, और मैं फिर भी बार बार उनके मामले में टांग अड़ाता रहता हूँ, उनसे भिड़ता रहता हूँ। तो चिट्टी इधर बोलता है कि पर छोटे, हमने जो भी कुछ किया वो ताई के लिए ही किया ना। तो दिलीप कहता है कि नहीं चिट्टी, ये सब हमने सिर्फ ताई के लिए नहीं किया बल्कि अपने गुस्से और अहंकार के कारण किया, पर अब और नहीं, ये सब अब हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी वजह से किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे हम। तो चिट्टी बोलता है कि हमने किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, मेरी बात सुन, उस सचिन ने तेरा हाथ तोड़ा था, इसलिए मैं गुस्सा था उस पर, और अगर अभी भी तू चाहता है कि सब खत्म तो ठीक है, सब खत्म। अगर वो लोग अपनी लाइफ में खुश हैं तो ठीक है, मैं अपनी टांग उन दोनों के बीच में नहीं अड़ाऊंगा। तो दिलीप बोलता है कि ठीक है चिट्टी, मैं अब चलता हूं, कहकर वो वहां से चला जाता है। और इधर हम चिट्टी के आदमी को देखते हैं जो कि आकर उससे पूछते हैं कि अब क्या करना है भाई? तो चिट्टी बोलता है कि फिलहाल कुछ भी नहीं, अभी अभी अपने बहन के प्यार में ऐसे बातें कर रहा है, थोड़े टाइम जाने दो, फिर धीरे धीरे लोहा गर्म करेंगे और हथौड़ा मारेंगे। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि तेजस शॉप के अंदर आकर रोशनी को बड़े ही खुशी से कह रहा होता है कि अरे वाह बाबू, बिजनेस तो बड़े जोरों जोरों से चल रहा है, टीवी फ्रिज ऐसी सब बेच दिया हमने, ऐसा ही चलता रहा ना तो हम तो मालामाल हो जाएंगे और फिर पैसे ही पैसे आएंगे। कहकर फिर तेजस कैश काउंटर में जाकर चेक करता है कि पैसे मिले हैं या नहीं, पर कोई पैसे ही नहीं होते। तो वो रोशनी को बुलाकर पूछता है कि बाबू, ये जो सारे प्रोडक्ट्स गए हैं इसके पैसे तो मिले होंगे ना, कैश तो नहीं, कहीं भी नहीं है, और ना ही मेरे फोन पे कोई मैसेज आया है किसी पेमेंट का। तो रोशनी इधर बोलती है कि वो बाबू, ये सब ना कस्टमर ने ईएमआई पर लिया है। तो तेजस ये सुनकर बोलता है कि बाबू, पर हमने डिसाइड किया था ना कि शोरूम की पॉलिसी के अनुसार हम ईएमआई पे किसी को प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, फिर भी तुमने दे दिए। पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, दे दिए तो, पर उन्होंने डाउन पेमेंट तो दिए होंगे ना, पर वो भी नहीं है, तुम्हारे पास है क्या पैसे? तो रोशनी इधर झूठ बोलती है कि नहीं बाबू, एक्चुअली वो मेरे पहचान की हैं, मेरे क्लाइंट के हस्बैंड है। तो तेजस फिर इधर बोलता है कि तो तुमने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही दे दिए क्या, बिना पैसे लिए? तो रोशनी बोलती है कि बाबू, वो टाइम पर ईएमआई भर देंगे, तुम टेंशन मत लो, हम मैनेज कर लेंगे। तो तेजस फिर इधर बोलता है कि पर कैसे मैनेज कर लेंगे बाबू, एक प्रोडक्ट देती तो ठीक था, पर इतने सारे? तो रोशनी इधर भड़क जाती है और कहती है कि अब क्या है तेजस, और मैंने कहा ना कि मैं जानती हूं उन्हें, फिर भी इतने सवाल कर रहे हो तुम मुझसे, क्या इस शॉप पर मेरा कोई हक नहीं है? और ऐसे हम हमारे पहचान वालों को सपोर्ट करेंगे तो वो भी तो हमारे शॉप की तारीफ ही करेंगे ना। तो तेजस फिर बोलता है कि हाँ बाबू, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बिना पैसे लिए तुमने कैसे दे दिए? तो रोशनी फिर बोलती है कि अब तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है क्या? तो ठीक है, मैं कह दूंगी उनसे कि वो सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देंगे, और कह दूंगी उनसे कि मेरे पति को मुझ पर भरोसा नहीं है, और माफी भी मांग लूंगी। तो तेजस फिर बोलता है कि बाबू सॉरी ना, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुम प्लीज नाराज मत हो, एंड आई एम श्योर कि तुम उन्हें जानती हो तो वो दे देंगे पैसे टाइम पर। तुम जाओ पार्लर, तुम्हें काम होगा ना, मैं मैनेज कर लूंगा यहाँ पर। तो रोशनी फिर वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि रोशनी और शिखा दोनों चिट्टी के पास आए हुए होते हैं और उस आदमी का फोटो उसको देते हैं जो आदमी रोशनी को ब्लैकमेल कर रहा होता है शॉप पर। और इधर उस फोटो को देखकर चिट्टी बोलता है, ये तो किसी आईटी कंपनी का मैनेजर लग रहा है, क्यों परेशान कर रहा है ये तुम लोगों को, इसे सबक सिखाना है क्या? रोशनी बोलती है कि हाँ। फिर चिट्टी पूछता है कि पर यह है कौन और क्यों कर रहा है आप लोगों को ब्लैकमेल? जरूर इसे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता है जो पता नहीं होना चाहिए, क्या है बताओ? तो रोशनी फिर बोलती है कि अगर मुझे इतने सारे सवालों का जवाब देना होता तो मैं यहाँ पर क्यों आती, पुलिस स्टेशन नहीं चली जाती? मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए और ना ही पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, बस इसे सबक सिखाना है। तुम इसे बस डरा धमका दो, उतना काफी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उसे ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि इन सब के पीछे मैं हूं। तो चिट्टी फिर बोलता है कि ठीक है, ये काम हो जाएगा और आगे से ये इंसान आपको परेशान नहीं करेगा, ये वादा है मेरा। फिर रोशनी आगे बोलती है कि और ये काम पूरा करने के लिए कितना पैसा लगेगा?
तो चिट्टी बोलता है कि अरे आप लोग तो पहचान वाले हो और ये तो समाज सेवा है ना, तो समाज सेवा के लिए पैसे थोड़ी ना लिया जाता है। तभी शिखा इधर से पूछती कि लेकिन तुम बिना पैसों के हमारे काम को सीरियसली क्यों लोगे? तो चिट्टी बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग तो अपने हो, तो इस खास काम को मैं जरूर सीरियसली लूंगा, वादा है मेरा, तो आप लोग आराम से जाइए। तो फिर रोशनी और शिखा दोनों वहां से चली जाती हैं और इधर चिट्टी कहने लगता है कि इक्का गया तो क्या हुआ, बेगम खुद ब खुद चलकर यहाँ पर आ गई है, तो अब इस काम की कीमत पैसों से नहीं बल्कि किसी और तरीके से वसूल होगी। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि चिट्टी उसी आदमी का रोड पर वेट कर रहा होता है और वो आदमी जब आता है तो चिट्टी सीधा उसे दबोचकर उसको पीटने लगता है। तो वो आदमी कह रहा होता है कि देखो तुम ऐसे मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते, ये गलत है। तो चिट्टी भी इधर से कहता है कि अच्छा ये गलत है, पर तू सीधी सादी लड़कियों को ब्लैकमेल कर सकता है, वो गलत नहीं है। तभी वो आदमी अचानक से पुलिस को आवाज देता है तो चिट्टी उधर से जाने लगता है, पर असल में उधर कोई पुलिस ही नहीं होती। और जब इधर चिट्टी देखता है कि वो आदमी इसी बहाने भाग रहा है तो वो भी अपने आदमियों के साथ बाइक पर उसका पीछा करने लगता है। तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि वो आदमी गाड़ी स्पीड से चला रहा होता है और तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत को टक्कर मारकर वो चला जाता है और ये सब वहीं दूसरी तरफ से आ रहे सचिन और अनिया देख लेते हैं। तो सचिन फिर अपने दोस्त अनिया को कहता है कि ए अनिया, ये तो आजी को ठोकर मारकर निकल गया रे, तू आजी को संभाल, मैं इसको देखता हूँ और इसको इंसानियत का पाठ पढ़ाकर आता हूँ। कहकर सचिन उस आदमी का पीछा करने लग जाता है और चिट्टी भी इधर उनके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सचिन उस आदमी को आखिरकार पकड़ ही लेता है और उसे पीटने लग जाता है और कहता है कि क्या रे, तेरे हाथ में गाड़ी की चाबी है तो क्या पायलट समझता है खुद को? ये ना सरकारी सड़क है, तेरे बाप का गार्डन नहीं है। वो आजी को ठोक के निकल गया तू, ना हालचाल पूछा और ना तू रुका, शाना बनता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि पुलिस आ जाती है और पूछती है कि क्या लफड़ा चल रहा है इधर। तो सचिन बोलता है कि अच्छा हुआ साहब आप आ गए, ये ना एक आजी को सड़क पे ठोक के निकला है, इसको अभी धरा है मैंने, तो वो रुका है वरना भाग रहा था। फिर सचिन अचानक से उस आदमी को देखकर बोलता है कि पर तेरे को मैंने पहले कहीं चमकाया है, पर किधर चमकाया है याद नहीं आ रहा है। फिर सचिन याद करने लगता है तो उसे याद आ जाता है। तो वो पुलिस को कहता है कि साहब मैं टैक्सी चलाता है, एक बार ना इसको मैं गाड़ी में बिठाया था और ये किसी छोकरी को छेड़ रहा था, इसको तभी चमकाया था मैंने, साहब इसको उठाकर अंदर डालो वरना ये मार खाता फिरेगा मुझसे। तो पुलिस फिर इधर उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं और इधर हम दूसरी तरफ चिट्टी को देखते हैं जो कि छुपकर ये सारी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो रिकॉर्ड करके सीधा रोशनी को भेज देता है। और ये सब देखकर इधर दूसरी तरफ रोशनी काफी खुश नजर आती है और कह रही होती है कि थैंक गॉड कि इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, फाइनली अब इसके ब्लैकमेल और टॉर्चर से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि रेणुका की दोस्त शकुंतला रेणुका के घर पर आती है और देखती है कि रेणुका किचन पर खाना बना रही होती है और ये देखकर वो चौंक सी जाती है और रेणुका को कहती है कि देवा रेणु ठीक है ना तू, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तो रेणुका बोलती है कि ए क्या बोल रही है शकु? तो शकुंतला बोलती है कि अगो अचानक तुझे खाना बनाते देखा ना तो लगा मुझे कुछ हो गया है तुझे। तभी रेणुका इधर बोलती है कि तू अब मुझे ज्यादा तंग मत कर, एक तो मेरी किस्मत फूटी है, खाना बनाना पड़ रहा है मुझे, एक भी बहू काम की नहीं है और तू मजाक उड़ाई जा रही है क्या मेरा? फिर शकु बोलती है कि नहीं रे, मैं तो आए दिन तेरे घर आती रहती हूँ और मुझे पता है कि तुझे खाना बनाना आता है, पर जब से सायली आई है तुझे कभी मैंने किचन पर देखा ही नहीं। वैसे है कहाँ तेरी तीनों बहुएं? तीन बहुएं होने के बाद भी अगर तू किचन में खाना बनाएगी तो अजीब तो लगेगा ना। तो इस पर रेणुका कहती है सिर्फ कहने को है तीन बहुएं और वो सायली वो तो मेरा जरा भी इज्जत नहीं करती। तो शकुंतला फिर आगे बोलती है कि अच्छा और वो आकाश की बाई को? तो रेणुका बोलती है कि अरे रिया के बारे में तो पूछ ही मत, वो किस टाइप की लड़की है मुझे तो समझ में नहीं आता, बस उसको कभी मेरी सुननी ही नहीं होती, आंटी आंटी कहकर ना बस अपनी ही चलानी है उसे। और वो सायली वो तो मेरे गले की हड्डी बन गई है, बस सिर्फ एक ही है रोशनी जो थोड़ा बहुत मेरा सुनती है। तभी शकुंतला इधर बोलती है कि हाँ हाँ आखिर वो किसकी वजह से घर की बहू बनी है? मेरी वजह से ना, तभी तो इतनी इज्जत करती है तेरी, पर वो भी घर के काम में हाथ नहीं बटाती होगी तेरा। तो आगे रेणुका कहती है कि अब क्या ही बताऊं तुझे सकू, चल रिया और रोशनी का मैं समझ सकती हूँ, वो दोनों बाहर जाकर काम करके थक कर आती हैं और ये सायली वो तो कुछ भी नहीं करती, चौल वाली। और जब से उसे सचिन ने वो फटफटी लाकर दी है ना तब से वो सुबह निकल जाती है डिलीवरी करने के लिए और सीधा दोपहर खाने के टाइम पर आ जाती है, खाना खाती है फिर वापस डिलीवरी करने चली जाती है, फिर शाम को घूम फिर कर आराम से चली जाती है। यही कह रही होती है रेणुका। तभी उसी दौरान हम देखते हैं कि घर पर एक औरत आती है और फूल वाली बहनी कहकर पुकार रही होती है। तो रेणुका इधर फिर उसके पास जाकर बोलती है कहाँ आ रही हो अंदर, क्या चाहिए? तो वो औरत कहती है कि फूल चाहिए बहनी, यहाँ बाहर एक दुकान हुआ करता था ना। तो रेणुका बोलती है कि हुआ करता था, अब दिख रहा है क्या बाहर दुकान? नहीं ना, तो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई फूल वूल नहीं मिलते। तो वो औरत कहती है कि ये क्या तरीका है कस्टमर से बात करने का? तो रेणुका इधर बोलती है कि तू क्या मेरी कस्टमर है? नहीं ना, तो चल भाग यहाँ से। तो वो औरत फिर बोलती है कि इतना बड़ा घर फूल माला बेचकर ही बनाया है ना, तो इतना मत, कहकर वो औरत चली जाती है। और इधर रेणुका कह रही होती है कि आज उस फूल वाली को उसकी औकात दिखाती हूँ, और अगर औकात नहीं दिखाई ना तो मेरा नाम भी रेणुका देशमुख नहीं। तभी उसी दौरान हम देखते हैं कि सायली और रोशनी घर पर आ लौटते हैं और इधर रेणुका सायली पे बरस पड़ती है और जाकर कहती है क्या समझती है रे तू अपने आप को, मैं कौन हूं तेरी? तो सायली बोलती है कि काकू आप तो मेरी सास है।
तो रेणुका बोलती है कि अगो भाई नसीब मेरा जो तुझे अभी तक याद है कि मैं तेरी सास हूँ, लेकिन पूरे मार्केट में तो तूने बता दिया ना कि मैं तेरी नौकरानी हूँ, तेरे लिए काम करती हूँ। तो सायली इधर बोलती है कि पर काकू मैं ऐसा क्यों कहूंगी सबको। तो रेणुका आगे बोलती है कि तभी तो सब लोग आते हैं और मुझसे फूल मांगने लगते हैं, मुझसे बोलते हैं कि तेरा नंबर दे दो। तो सायली बोलती है कि तो काकू आप फोन नंबर क्यों नहीं दे देती मेरा, सबको नहीं पता ना कि मेरी दुकान बंद हो गई है करके। तो रेणुका बोलती है कि क्यों मैं दूं नंबर, तूने क्या असिस्टेंट रखा है मुझे। तो सायली फिर आगे बोलती है कि कैसे देंगे आप मेरा नंबर, आपके पास मेरा नंबर है क्या, आपके पास रिया और रोशनी इन दोनों का नंबर है पर मेरा नंबर नहीं है क्योंकि मैं गरीब घर से जो हूं, यही ना। और आप मेरा नंबर रख के करोगे भी क्या, क्या जरूरत है आपको मेरी। तो रेणुका इधर बोलती है कि बस बस ये तेरे टेसुए बहाना बंद कर, सब नाटक तेरा मैं अच्छे से जानती हूँ। तो सायली फिर इधर से कहने लगती है कि अगर आप मेरा नाटक जानती हैं तो यहाँ पर खड़ी होकर चार बातें सुना क्यों रही है मुझे। तो ये सुनकर रेणुका शकुंतला को बोलती है कि देखा देखा सकु तूने, खाना हमारा खाती है लेकिन बात अपनी पति की तरह करती है। तभी सायली फिर इधर से दोबारा बोलती है कि काकू आप ही ने तो कहा था ना कि मैं और मेरे पति एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। और काकू अभी आपको प्रॉब्लम यही है ना कि कस्टमर ने आपसे मेरा नंबर मांगा है, तो आप चिंता मत कीजिए, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं घर के बाहर एक बोर्ड लगा दूंगी जिसमें मेरा नंबर लिखा होगा और उसे चिपका दूंगी दरवाजे पर, जिससे आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो रेणुका इधर बोलती है कि तेरी ये मामूली सी फूल पत्ती की दुकान के लिए तेरा नंबर मेरे घर के बाहर लिखेगी तू, बस हो गया तेरा, आज से सब बंद, ये तेरे फूलों का दुकान सब बंद। तो इधर सायली कहती है कि माफ करना काकू, पर यह फैसला लेने का हक आपका नहीं है, ये दुकान बंद करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पति को है और ये मैं और वो ही तय कर सकते हैं। तो ये दुकान तभी बंद होगी जब सचिन चाहेगा। तो रेणुका इधर बोलती है कि वो क्या ही करेगा, उसमें तो तू चाबी भरने का काम जो करती है और वो आजकल तेरी ही तो भाषा बोलता है, तभी तो तू आजकल इतनी चौड़ में रहती है। तो सायली बोलती है कि नहीं काकू, सच आपकी सोच से बहुत अलग है। सचिन मुझे और मेरे सपनों की उड़ान को पंख देता है। मेरा काम आपके लिए बहुत छोटा होगा पर यह काम मेरी जीविका चलाने का जरिया है। तो रेणुका ये सुनकर बोलती है कि कैसी जीविका और कौन सी जीविका, पैसे कमाने की ही बात है ना, तो बोल कितना कमाती है तू। तभी शकुंतला इधर से बोलती है कि रेणु उसका वो मतलब नहीं था। तो रेणुका बोलती है कि क्या मतलब था इसका सबको, ये बाहर काम करती फिरे और घर के बर्तन झाड़ू पोछा ये ड्यूटी मेरी है क्या, मैं करूं क्या ये सब। तो सायली फिर इधर से बोलती है काकू मेरा सपना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर कदम रखकर सिर्फ बाहर के ही काम करूं, मुझे घर के अंदर की कोई फिक्र ही नहीं है क्या, है फिक्र। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है बल्कि बात मेरी इच्छा की है और मेरे सपनों की है, जो कल तक मुझे अपनी पहुंच से बहुत दूर रखते थे लेकिन आज सच बनकर मेरे सामने खड़े हैं। और काकू आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आपके भी तो कुछ सपने होंगे ना। तो रेणुका बोलती है कि कुछ लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं तो कुछ लोग जिंदगी की सच्चाई को जीते हैं। मैंने अपने सपने बाजू में रखकर अपने घर और बच्चों को संभाला और पत्नियों को ही कुछ चीजों का समझौता करना पड़ता है और ये कोई चॉइस नहीं बल्कि एक ड्यूटी होती है, समझी तू। तभी शकुंतला इधर से कहती है कि रेणु अगर ऐसा ही है तो सिर्फ सायली ही क्यों अपने सपनों को साइड में रखे, तेरी दो दो बहुएं हैं उनको भी तो तू बोल ना ये बात, उन्हें तो तू कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि तू भी जानती है कि हमारा जमाना अलग था और आज का जमाना अलग है। सायली के सपने तेरी नजर में छोटे जरूर हो सकते हैं पर उसके खुद की नजरों में वो बहुत बड़े सपने हैं। फिर आगे हम सायली को देखते हैं जो कि रेणुका को कहते हैं कि काकू मेरे सपने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर की जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लूंगी, मैं घर के काम और बाहर के काम दोनों को साथ में मैनेज करना चाहती हूँ। तभी इधर से रोशनी रेणुका को पूछती है कि वैसे काकू आपके भी तो कुछ सपने अपने होंगे ना, तो आप भी तो उसको पूरा कर सकती हैं, खुद पैसे अर्न कर सकती हैं, काफी एम्पावरिंग होता है ये। तो रेणुका इधर बोलती कि हाँ रोशनी बात तो तू एकदम सही कह रही है, मुझे भी घर के ताम झाम से निकलकर बाहर जाकर कुछ करना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल से ही तेरे पार्लर आकर काम करती हूँ। तो रोशनी ये सुनकर हैरान सी हो जाती है और कहती है कि काकू आप पार्लर आकर क्या करोगी। तो रेणुका बोलती कि अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू रोशनी, पार्लर को मेरा नाम नहीं है तो क्या हुआ, मालकिन तो तू ही है ना, और तुझे भी बोर होता होगा वहां पर दिन भर वो काम करते करते, थक जाती होगी तू, तो मैं आके तेरी मदद करूंगी, मुझे काम भी मिल जाएगा और पैसे भी कमाऊंगी और घर के कामों में उलझी भी नहीं रहूंगी। तभी रोशनी फिर आगे बोलती है कि काकू पार्लर में इतना ज्यादा काम नहीं रहता है। तो रेणुका फिर आगे बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं तेजस के शोरूम में चली जाऊंगी, वहां कैश काउंटर पर बैठकर पैसे गिनने लग जाऊंगी। तभी शकुंतला इधर से कहती है कि तुझे कस्टमर से पैसे लेकर गले में डालने का काम करना है क्या। तो रेणुका फिर कहती है कि तो मैं करूं क्या सक्कू, कोई भी अनजान औरत आकर मुझसे सवाल पे सवाल करे जा रही है तो फिर। तभी रोशनी इधर से रेणुका को कहती है कि वैसे काकू आप तो इतने टैलेंटेड हो तो आप तो बहुत कुछ कर सकती हो, आप खुद का भी तो कुछ नया स्टार्ट कर सकती हो ना, और काकू आप तो बहुत अच्छी डांसर भी हो, और याद है आपको कि आप ही ने मुझे एक बार बताया था कि आप एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं, तो काकू आप खुद का डांस स्कूल क्यों नहीं खोल लेती। तो रेणुका इधर ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है कि डांस स्कूल। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।